नमस्कार, स्वागत है आपका नेट संगीत में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएमआरएस म्यूजिक टीचर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अभी जो इस बारे में बजट में बात की गई है, ये सारी न्यूज आपने देखा ही होगा। और मैं आपको बता दूं कि ईएमआरएस जब 2023 में आया था, तब से हम लोग इसको कवर करते आ रहे हैं। 2 साल का समय हो गया है। 2023 में क्लासेस भी थी, कोर्सेज भी थे। इस बार भी 2025 के लिए न्यू फ्रेश बैच जो है हमारे एप्लीकेशन शिक्षा प्लेनेट पे लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि ईएमआरएस हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, इन सबका सिलेबस सेम होता है। तो अगर आप किसी भी एक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप तीनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एनवीएस की भी वैकेंसी आने वाली है, केवीएस भी लाइन में है, ईएमआरएस तो आप सामने देख ही रहे हैं, ऑफिशियल हो ही चुका है। बजट में क्या बात की गई थी उससे मैं चर्चा नहीं करूंगा। इस वीडियो का उद्देश्य क्या है कि हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीजों को देखें। बस इतना आप समझ लीजिए कि 400 से पद जो है खाली हैं और 2 बार आनी है तो 2-2 सकर की वैकेंसी आ सकती है। तो 400 पद आपको ईएमआरएस में सीधे दिख रहे हैं। और संगीत में इतना बड़ा पद बिहार के बाद सिर्फ ईएमआरएस में आपको देखने को मिल रहा है पिछले 2 साल से। ठीक है ना। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये हमारा कोर्स है ईएमआरएस एनवीएस केवीएस के लिए। डिट्टो सिलेबस सेम होता है, पैटर्न सेम होता है। तो आप क्लासेज जो है संगीत शिक्षक के लिए एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। बात को आप समझना। सबसे पहले तो 2-3 कंफ्यूजन में उसको मैं आपको दूर कर दूं। इसमें किसी प्रकार की बीएड वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की सीटेट की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए सीटेट जो है ना 9 से 12 तक सेंट्रल लेवल पे, मतलब टेट जो है सेंट्रल लेवल पे 9 से 12 तक होता ही नहीं है। और 1 से 8 तक में संगीत होता नहीं है। समझिए, मतलब टेट होता ही नहीं है संगीत के लिए। तो सीटेट की आवश्यकता है नहीं, बीएड की आवश्यकता है नहीं। ठीक है ना। तो ये दोनों से तो आप मुक्त हो गए। किस चीज की आवश्यकता है, जरा आप बात को समझिएगा। ये लोग कहते हैं ना कि ग्रेजुएशन में आपका म्यूजिक होना चाहिए। और जब मैं ग्रेजुएशन कह रहा हूं तो ग्रेजुएशन तो मैं स्पेसिफाई भी कर देता हूं कि आप सब कंफ्यूज ना हो। देखिए, अगर आपने किया है बीपीए या आपने किया है बी म्यूजिक, बैचलर इन म्यूजिक, या आपने किया है बीए इन म्यूजिक, इस प्रकार के जो ग्रेजुएशन वाले कोर्सेज होते हैं यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप अगर किए हैं तो आप ईएमआरएस म्यूजिक टीचर के लिए एलिजिबल हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होने वाली है। 3 साल आपका ये एज अ मेन सब्जेक्ट रहना चाहिए और इनमें रहता भी है। ठीक है ना। आइए इसके अलावा कुछ और डिग्रियां हैं, मतलब डिप्लोमा कोर्सेज हैं जो कि कई जगह लिए जाते हैं। बट जब आप अभी जो वैकेंसी आ रही है, जो अभी नोटिफिकेशन आ रही है, पहले क्या था वो हमें बात नहीं करना है। ठीक है ना। क्योंकि अभी जैसे मैं बात करूंगा तो कई लोग कमेंट करेंगे सर पहले तो ऐसा था, पहले था उससे नहीं मतलब है। 2023 के बारे में बात कर रहा हूँ। 2023 से इसको मैं कवर करते आ रहा हूँ। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। सर का भी सिलेक्शन हुआ था, जो आप सबको पढ़ाते हैं, जो बैच में आप सबको पढ़ा रहे हैं, इसी में सिलेक्शन सर का 2023 में ही हुआ था। तो आप ये समझो कि सारी चीजों को देख रहे हैं। जब सर वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए थे तो ये साफ हो गया था कि प्रभाकर वाले विशारद वाले को वहां से निकाला जा रहा है। तो अगर आपने प्रभाकर कर रखा है, ठीक है, या आपका चंडीगढ़ से जो होता है वो विशारद कर रखा है, तो इस प्रकार के डिप्लोमा कोर्सेज को ईएमआरएस में अलाउ नहीं किया जाता है। यही बात है मेरे मित्र। ठीक है ना। हालांकि इसके लिए हम लोग संघर्ष करना चाहते हैं, उसीलिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी नीचे डिस्क्रिप्शन में बनाकर दिया है, ज्वाइन कर लीजिए। 100 से ज्यादा लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ये वही लोग हैं जो कि प्रभाकर और विशारद हैं। क्यों हम संघर्ष करना चाहते हैं? क्योंकि सेंट्रल लेवल पर भी कई जगह इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। अभी रेलवे की वैकेंसी आई थी, एक्सेप्ट किया जा रहा है। जब आप मास्टर्स में करने जाते हैं संगीत से, तो वहां पर भी इस प्रकार के कोर्सेज को बीएचयू हो गया, डी हो गया, एक्सेप्ट करता है। ठीक है ना। और ये अलग अलग जो एजुकेशन है ना, उसका रूल अलग अलग बॉडी बना सकती है। मतलब सेंट्रल भी एक अलग रूल बना सकता है, स्टेट भी अलग रूल बना सकता है। बट इस पे कुछ पॉइंट है ना। बिहार में एक्सेप्ट किया जा रहा है, दिल्ली एक्सेप्ट कर रहा है इसको, प्रभाकर को। तो ये सारी चीजें जो है ना ईएमआरएस में, एनवीएस में क्यों नहीं एक्सेप्ट की जा रही है? तो इसके लिए हम लोग
कुछ संघर्ष करना चाहते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ वहां तक संदेश पहुंचाते हैं, कुछ हो गया तो ठीक है, आप लोगों का साथ की आवश्यकता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जितने प्रभाकर और विशारद वाले हैं उनको जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत पहले से ग्रुप बना के रखा था, आप ही लोग के लिए बना के रखा था, इसी दिन के लिए बना कर रखा था, तो आप ज्वाइन कर लेना। बाकी इसके अलावा मैं बात करूं तो इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, ध्यान रखना, इंटरव्यू नहीं होता है। तो क्या होता है भाई साहब, खाली आप रिटेन निकाल लो और सिलेक्शन पा जाओ। यही है EMRS की कहानी। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, शानदार स्कूल है, रेसिडेंशियल स्कूल है, रहने खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं, NVS के तर्ज पे सारी चीजें की जा रही हैं। एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रही हैं संगीत शिक्षक के लिए, EMRS के लिए। अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।